बुंदेलखंड की एक जगह है, शायद हम में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, गढ़ा, जहाँ पलायन आम है, पानी दुर्लभ है। वहां से एक 30 वर्षीय ब्राह्मण का नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी। मैं बहुत आभारी आप यहाँ पे हैं। मैं इनका परिचय देना चाहूँ। 30 वर्ष की उम्र में आपने जितनी ख्याति, जितनी प्रसिद्धि, जितना विश्वास, जितनी आस्था है, आप हमारे साथ बैठ के बात कर पाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, साधुवाद। छोटा सा गांव है जहां बालाजी भगवान स्वयंभू विराजमान है, स्वप्रकट बालाजी हैं। 320 साल 22 साल पहले हमारे गुरु सन्यासी बाबा हुए, उन्होंने वहाँ तप किया था। उनको उनका दर्शन हुआ था, तब उन्होंने कहा था कि तुम्हारे वंश में कोई ना कोई यहाँ सेवा करेगा और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया यहाँ आएगी। हमारे फिर दादाजी बैठे। हमने जब घर छोड़ा तब हमारी अवस्था 9 साल की थी। वो एक रात की घटना, एक धीरेन्द्र नाम के बालक को धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बनना हुआ। एक छोटी सी घटना हुई। हम अपने गुरु के पास, दादाजी के पास गए थे। बहुत अभाव था, परिस्थितियाँ बहुत बेकार थीं, सूखा, भूखमरी, ये परिस्थितियाँ बनी रही थी। तो हमारा गांव भी ठीक वैसे ही था। बहुत ज़्यादा वहाँ पर कोई आय के स्रोत नहीं, खेती किसानी थी नहीं, पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे, हालत ख़राब थी। गांव में भिक्षा यापन करते थे, जो मिल जाता था उससे परिवार का पालन पोषण होता था। एक दिन हमारी माँ ने कहा कि तुम्हारे दादाजी बहुत सिद्ध हैं, महापुरुष हैं, फक्कड़ हैं, उनसे कोई आशीर्वाद या कुछ लेकर के आओ कि हो सकता जीवन में कुछ बदलाव। बस उस रात हम कुछ मांगने गए। बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि जीवन बहुत ख़राब है, 3 दिन से भोजन नहीं बने, चावल खा के अभी 2 दिन गुजरे हैं। एक ही साड़ी माँ के पास में है, वो भी 2-2.5 साल हो गए हैं। हमारा कुर्ता पजामा भी एक ही जोड़ी है और हम आपके ही वंशज हैं, खून है। अब आप सन्यासी हो गए तो अब आपका पूरा विश्व संसार अपना हो गया, लेकिन अब गृहस्थ सन्यास के पहले तो आपका ही परिवार है, तो कुछ हम पे कृपा करो। उन्होंने 2.5 घंटे तक हमें कोई जवाब नहीं दिया। फिर धीरे से कहते हैं कि तुम बिटवा रात को आना। बुंदेलखंड में बेटा को बिटवा कहते हैं, रात्रि को आना। तो हम रात्रि को पिताजी को बताया, तो वहाँ कोई लाइट वाइट तो थी नहीं, पुराना जमाना। तब इतनी टॉर्च चलती थी स्टील की, एक बहुत बड़ी, एक पुरानी सी टॉर्च घर पर थी। तो पिताजी ने हमारे बाहें पकड़ी पगडंडी के सहारे, जहाँ आज बागेश्वर धाम पे मेला लगता, वहीं वो झोपड़ी बना के हमारे गुरु रहते थे। और गुरु को पता था कि ऐसा सब होगा और गुरु ने चयन कर रखा था। अवस्था 9 साल थी हमारी लगभग। उस रात के बाद फिर हम कभी घर नहीं गए। बाबूजी जब छोड़ने गए, पिताजी ने का नाम लेकर के हमारे दादाजी ने कहा कि जाओ राम कृपाल, तुम घर जाओ और धीरेन्द्र को छोड़ दो। तो हमको पिताजी ने छोड़ दिया। उन्होंने, पिताजी ने दादाजी को प्रणाम किया, चले गए। उस रात में हमारे दादाजी ने एक कोई क्रिया की। उस दिन बड़े व्यस्त थे, हमें पता नहीं था कि वो क्या व्यस्तता है, पर व्यस्तता बड़ी थी। हम तो अभाव से गए थे। उस दिन भोजन ठीक से हुए नहीं थे, घर पे बना ही नहीं था। तो चाय पिलाई उन्होंने, तो थोड़ा संतुष्टि हुई। 12-1 बजे के बीच में उन्होंने स्नान करने को हमको बोला, तो हम स्नान करके आए। एक फटी हुई तौलिया हमारे पास थी, तो उसको हमने लपेट लिया। ठंड लगने लगी, बारिश का समय था। हमें आज भी याद है वो रात, बारिश के समय में जब भयंकर बारिश हो रही थी, बिजली कड़क रही थी और हम धूना के पास बैठ करके, गुरु के पास धूना था, वो कुछ लिख भी रहे थे, कुछ बोल भी रहे थे, पता नहीं किससे बात कर रहे थे। पर वो उस दिन बड़े व्यस्त थे, सामने कोई था भी नहीं और शायद उनको कोई उत्तर भी मिल रहा था, क्योंकि वो सिर भी हिला रहे थे बात बात पे। 12:30-1 बजे रात को उन्होंने हमारी यहाँ बाहें पकड़ी और हमको, जो आज बालाजी का मंदिर है, वो एक छोटी सी मंदिरिया थी, वहाँ हनुमान जी पहले भी बैठे थे, वहाँ पर ले गए। उन्होंने दीप जलवाया। अंधेरा था, भयंकर बारिश थी। उन्होंने हमारी पीठ पर हाथ रख करके कहा, बोले बिटवा डरना नहीं। हमने कहा ठीक है। हम हाथ जोड़ के खड़े हो गए। उन्होंने उस रात लगभग 40 मिनट उस समय कोई स्तुति की, संस्कृत की, उतना हमें याद नहीं। एक ब्लू कलर की लाइट नीचे सामने गिरती, तो वो पीठ ऐसे थोपते हुए कहते, कह दो तुम हमारे और हम तुम्हारे। तो हमने भी जोश में आके कह दिया कि तुम हमारे और हम तुम्हारे।